जब सच सामने हो और उसके पीछे छिपी कहानी ढूंढनी हो तो कदम खुद पे खुद चल पड़ते हैं। आरव के कदम भी एक ऐसी सोच के पीछे थे, उस इंसान को ढूंढना जिसे उसने अब तक सिर्फ अंकल कहा था। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। अब भी बारिश हो रही है। हाथ में डायरी लिए आरव भागने लगता है। पापा, तुम इतने पास थे पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब मुझे तुमसे मिलना है अभी। आरव हाथों में डायरी लिए स्टेशन के बाहर छोटी सी बुक स्टॉल पर जाता है। शॉपकीपर थोड़ा व्यस्त है लेकिन आरव सीधे बात करता है। अंकल, ये डायरी आपके यहाँ से ली गई थी क्या? या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिन्होंने आज ही ऐसी डायरी खरीदी हो? शॉपकीपर: हाँ, है तो मेरी ही दुकान की। पर क्या हुआ? वो एक आदमी आया तो था, थोड़ा पुराने कपड़ों में था, ब्राउन कुर्ता और एक मफलर था उसके गले में। अकेला था पर अजीब सी शांति थी उसके चेहरे पे। कपड़ों का जिक्र तो मिला लेकिन पता नहीं कहाँ मिलेगा वो चेहरा जो अब दिल के इतने करीब हो गया था। आरव घर आता है। उसका चेहरा उदास था। मम्मी किचन में काम कर रही हैं। वो चुपचाप उनके पास जाता है। माँ, वो अंकल मेरे पापा हैं। मम्मी एकदम खामोशी से आरव की तरफ देखती है। आरव मम्मी को वो डायरी देता है। उनकी आंखों में आंसुओं की चमक है। शायद मम्मी पहले से ही सब कुछ जानती थी। कुछ राज लफ्ज़ों में नहीं, सिर्फ आंखों के जरिए समझे जाते हैं। माँ सब समझ गई थी। 2 दिन बीत चुके हैं और आरव उन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। अब वो हार कर पुलिस स्टेशन जाना सही समझता है। आरव पुलिस स्टेशन जाता है। हाथ में पापा की एक पुरानी फोटो होती है। ऑफिसर टेबल पर फाइल्स देख रहा होता है। आरव आगे बढ़ता है। आरव: सर, ये 2 दिन से गुम हैं। मुझे इनकी तलाश है। आप प्लीज़ कैसे भी करके इनको ढूंढ दीजिए। पुलिस ऑफिसर फोटो को ध्यान से देखता है और एकदम सीरियस हो जाता है। फिर एक ठंडी सांस भरता है और फाइल से एक और फोटो निकालता है और दोनों फोटो को मिलाता है और कहता है, क्या ये यही है? फाइल से निकले फोटो में मौजूद इंसान बिल्कुल ऐसा था जैसा कि उस बुक स्टोर वाले ने बताया था। आरव एकदम चमक कर बोलता है, हाँ हाँ सर, यही है। पुलिस ऑफिसर थोड़ा रुक के: ये आदमी रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट में मर गया बेटा। प्लेटफॉर्म से इनकी लाश मिली थी लेकिन इनके पास ना कोई आइडेंटिटी थी और ना ही कोई सामान। और वहाँ के मौजूदा लोगों ने बताया था कि ये अपनी आखिरी सांस लेते समय बस एक ही नाम पुकार रहे थे, आरव। वैसे बेटा ये अंकल कौन आरव की आंखों में आंसू का अंबार देखकर ऑफिसर कहते कहते ही रुक जाता है। आरव समझ जाता है जब वो स्टेशन जा रहा था तो उस दिन वो हादसा किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके पापा के साथ हुआ था। जो मिलने आया था उससे मिलने में देर हो गई। शायद वक्त ने ये मिलन अधूरा छोड़ दिया था। आरव अकेला बेंच पर बैठा है, हाथ में डायरी, चेहरा शांत और आंखों में तूफान। आरव को याद आता है डायरी में लिखा था, अगर मुझे माफ़ कर दो बेटा तो अपनी पसंदीदा जगह आ जाना, मैं वहीं मिलूँगा। आरव बिना कुछ सोचे समझे उस जगह की तरफ भागने लगता है। आरव वहाँ पहुंचकर देखता है कि वाकई उस जगह कोई इंसान मौजूद है।
आरव बेसुध होकर और तेजी से आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ के देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो देखता है कि उसकी माँ उसी जगह पर बैठी हुई है जहाँ कभी वो और उसके पापा बैठा करते थे। आरव मम्मी को देखकर उनकी बाहों में गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मम्मी आरव से कहती है, वो तुमसे मिलने आए थे बेटा और तुम मिल गए। कभी कभी जिंदगी जवाब नहीं देती, सिर्फ सवाल छोड़ जाती है। पर किसी के इंतजार से ज्यादा दर्द उससे मिलने में देर होने का होता है।